हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को अपने चैनल MT स्मार्ट स्टडी में दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी का 40 टॉप क्वेश्चन लाए हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पे जाने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भेजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल 1892 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी 24 अप्रैल 1893 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी 28 अप्रैल 1894 ईस्वी में। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है बाबू? ऑप्शन नंबर 1 अमरकांत। ऑप्शन नंबर बी नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी यतेंद्र मिश्र। ऑप्शन नंबर डी मैक्स मूलर। देखिए 20 के दांत कहानी के रचयिता नलिन बिलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन हो सकते हैं बाबू, वो ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? ऑप्शन नंबर ए मैक्स मूलर। ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर डी कालिदास। देखिए बाबू, कहा था सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, हमारे कालिदास जी ने कहे थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नागरी लिपि के लेखक हैं, नागरी लिपि के लेखक कौन है बाबू? महात्मा गांधी हैं, या फिर विनोद कुमार शुक्ल हैं, या फिर गुणाकर मूल्य हैं, या यतेंद्र मिश्र है? तो नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य हैं। कौन है बाबू? गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बहादुर का पूरा नाम है, बहादुर का पूरा नाम क्या था बाबू? ऑप्शन नंबर शेख बहादुर। ऑप्शन नंबर बी दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर सी राम बहादुर। ऑप्शन नंबर डी तेज बहादुर। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? यानी परंपरा का ज्ञान है जो किनके लिए आवश्यक है बाबू? ऑप्शन नंबर ए जो लकीर के फकीर हैं। ऑप्शन नंबर बी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। ऑप्शन नंबर सी जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे। ऑप्शन नंबर डी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। परंपरा का ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्यों की रचना करें। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, आविन्यो किस नदी पर स्थित है? आविन्यो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए रोन नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सीन नदी पर। ऑप्शन नंबर सी टेम्प नदी पर। ऑप्शन नंबर डी टोन नदी पर। देखिए आविन्यो है जो रोन नदी पर स्थित है। कहाँ है? रोन नदी पर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? जो मछली कहानी था विनोद कुमार शुक्ल जी का, उसमें कौन सा वर्ग का चिंतन किया गया था? ऑप्शन नंबर ए निम्न वर्ग का। ऑप्शन नंबर बी उच्च वर्ग का। ऑप्शन नंबर सी मध्यम वर्ग का। ऑप्शन नंबर डी कृषक वर्ग का। देखिए मछली जो कहानी है उसमें मध्यम वर्ग का चिंतन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्यम वर्ग का। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखिए, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? ऑप्शन नंबर ए नर्तक के रूप में। ऑप्शन नंबर बी तबला वादक के रूप में। ऑप्शन नंबर सी शहनाई वादक के रूप में। ऑप्शन नंबर डी संतूर वादक के रूप में। बताना है बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो नर्तक के रूप में था। बिरजू महाराज क्या करते थे? नाचते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नर्तक के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर देखिए, कह रहा है आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है बाबू? ऑप्शन नंबर ए हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी व्यवहारिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी तकनीकी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी व्यापारिक शिक्षा। तो गांधी जी कहते थे कि सब शिक्षा से पहले बच्चा को हृदय की शिक्षा देना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हृदय की शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? पूछ रहा है बाबू कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि है? ऑप्शन नंबर ए सगुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर बी निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर सी सूफी धारा के। ऑप्शन नंबर डी कृष्ण भक्ति धारा के। तो गुरु नानक थे जो निर्गुण भक्ति धारा के थे। कौन थे? कौन भक्ति धारा के थे? निर्गुण भक्ति धारा के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा रसखान दिल्ली से कहाँ चले गए। जो रसखान थे जो दिल्ली से कहाँ चले गए बाबू, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा चले गए, ऑप्शन नंबर बी पंजाब चले गए, ऑप्शन नंबर सी ब्रजभूमि चले गए, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी चले गए। तो रसखान दिल्ली से ब्रजभूमि चले गए। कहाँ चले गए, ब्रजभूमि चले गए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, हिरोशिमा किस देश में है बाबू, हिरोशिमा किस देश में है, चीन में है, जापान में है, या जर्मनी में है, या इंग्लैंड में। तो हिरोशिमा है जो जापान में है, जहाँ बम गिराया गया था। किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था बाबू। जापान पर, जापान के हिरोशिमा पर बम किसने गिराया था, अमेरिका ने गिराया था। तो हिरोशिमा कहाँ है, जापान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतर किसने किया था। मेरे बिना तुम प्रभु कविता का जो राइटर है वो है जीवनानंद दास। कौन है बाबू, मेरे बिना तुम प्रभु, उसका राइटर है जीवनानंद दास। मगर इसमें पूछा गया है कि रूपांतर, हिंदी रूपांतर किसने किया था। तो हिंदी रूपांतर धर्मवीर भारती ने किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। तो जनतंत्र का जन्म किसने लिखे थे, रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 17 नंबर, रसखान किस विषय में सिद्ध थे। रसखान थे जो किस विषय में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सवैया छंद में, ऑप्शन नंबर बी कविता में, ऑप्शन नंबर सी मुक्त में, ऑप्शन नंबर डी रीति मुक्ति काव्य धारा में। तो रसखान थे जो सवैया छंद में सिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ है बाबू, ऑप्शन नंबर ए शहर में, ऑप्शन नंबर बी बाजार में, ऑप्शन नंबर सी रास्ते में, ऑप्शन नंबर डी रंगप्पा के खेत में। किसमें है बाबू, तो देखिए अमराई का कुआं रास्ते में मिलता था। मगम्मा जाती थी दही बेचने तो रास्ते में मिलता था। तो अमराई का कुआं कहाँ है, रास्ते में है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, पपाती की उम्र क्या थी, यानी पपाती की उम्र क्या थी बाबू। ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर बी 15 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर सी 18 वर्ष थी, ऑप्शन नंबर डी 20 वर्ष थी। तो पपाती की उम्र 12 वर्ष थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था, यानी बहादुर था जिसका पूरा नाम दिल बहादुर था, वो अपने घर से क्यों भाग गया था बाबू। ऑप्शन नंबर ए नौकरी पाने के लिए, या ऑप्शन नंबर बी पिता के फटकार के कारण, या ऑप्शन नंबर सी माँ की मार के कारण, या ऑप्शन नंबर डी घूमने के लिए। देखिए भैंस के चलते बहादुर को उसकी माँ बहुत मारी थी, इसलिए माँ की मार के कारण भाग गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज थे नर्तक थे, आप लोग भी जानते हैं वो नर्तक थे, मगर किस शैली के थे। कुचिपुड़ी नाचते थे, कि भारतनाट्यम नाचते थे, कि मोहिनी अट्टम नाचते थे, या कथक थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कथक के थे। किस शैली के थे, कथक के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था बाबू, 16 जनवरी 1941 में, या 10 मार्च 1942 में, या 19 मई 1943 में, या 15 जून 1944 में। देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, हमारी नींद कविता कहाँ से ली गई है। जो हमारी नींद कविता थे बीरेन डंगवाल का, वो कहाँ से लिया गया है बाबू। ऑप्शन नंबर ए इसी दुनिया से, ऑप्शन नंबर बी पहल पुस्तिका से, ऑप्शन नंबर सी दुष्चक्र में सृष्टा से, या ऑप्शन नंबर डी असादीवार से। देखिए हमारी नींद बीरेन डंगवाल के जो कविता था हमारी नींद, वो दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहे हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन है जो बाबू परीक्षा में पूछा ही जाता है, इसलिए आप लोग इस सब क्वेश्चन को ज़्यादा मतलब टारगेट में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। लौट कर आऊँगा फिर है जो पाठ की विधा है। विधा मतलब होता है क्या है, कविता है या कहानी है, निबंध है या साक्षात्कार है। तो लौट कर आऊँगा फिर क्या था बाबू, कविता था। लौट कर आऊँगा फिर कविता था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है। ये दो किताब है बाबू, उसका लेखक पूछ रहा है कि कौन है। ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी राम इकबाल सिंह, उसका नाम है राकेश, या ऑप्शन नंबर सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, या ऑप्शन नंबर डी दिनकर। दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर। देखिए बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर देखिए, नाखून हमारी के अवशेष है, यानी कि नाखून हमारी यहाँ क्या होना चाहिए कि अवशेष है। तो नाखून हमारी पशुता का अवशेष है। पढ़े हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं में पढ़े हैं कि नाखून हमारी क्या है बाबू, पशुता का अवशेष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए
कि किशोर से मार खाने के बाद बहादुर, यानी किशोर से मार खाने के बहादुर क्या? तो ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध करता था, या ऑप्शन नंबर बी हंगामा खड़ा करता था, या ऑप्शन नंबर सी चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, ऑप्शन नंबर डी रोने लगता था। तो किशोर से मार खाने के बाद बहादुर बेचारा चुपचाप क्या होता था? कोने में खड़ा कर रोने लगता था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, संतु यानी डॉट 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 के मारे कांप रहा था, यानी किसके मारे कांप रहा था? ऑप्शन नंबर ए ठंड, ऑप्शन नंबर बी डर, ऑप्शन नंबर सी खुशी, ऑप्शन नंबर डी दर्द। यानी संतु भींग कर आया था, इसलिए उसे ठंड लग रही थी, ठंड के मारे कांप रहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है। ऑप्शन नंबर ए स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी भारत। तो मैक्स मूलर के अनुसार सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है जो हमारे भारत है, भारत। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां, देखिए याद रखिए बिस्मिल्लाह खां के परदादा का नाम क्या था? उस्ताद सलार हुसैन खां। वो कहाँ के निवासी थे बाबू? ऑप्शन नंबर ए डुबराव, ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी दरभंगा, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां थे, वो डुमराव के क्या थे? निवासी थे, डुमराव के। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए कि जन्म से ही पागल थी, यानी जन्म से ही पागल थी कौन? ऑप्शन नंबर ए पापाती, ऑप्शन नंबर बी लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर सी मंगू, ऑप्शन नंबर डी सीता। तो जन्म से ही पागल कौन थी बाबू? तो जन्म से ही पागल मंगू थी। कौन थी? मंगू। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, निबंध है, यानी कि ये 4 गो दिया गया है ऑप्शन में, वो कौन निबंध है? तो परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी मछली, ऑप्शन नंबर सी बहादुर, ऑप्शन नंबर डी भारत माता। तो देखिए भारत माता वो कविता है, बहादुर कहानी है, मछली भी कहानी है, और परंपरा का मूल्यांकन है जो निबंध है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। देखिए राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है बाबू, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए सांबरदैया, ऑप्शन नंबर बी ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर सी श्रीनिवासिया, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थानी के भाषा के सफल कहानीकार जो सांबरदैया है, कौन है बाबू? सांबरदैया। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, आप लोग कहानी पढ़े होंगे, उनके राइटर कौन है बाबू? सांबरदैया। तो ये कहानी कहाँ का था? राजस्थान के था, इसलिए राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? सांबरदैया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे बाबू? तो आप लोग जानते होंगे कि सीता के 3 बेटे थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ढते विश्वास कहानी के केंद्र में है, ढते विश्वास कहानी के केंद्र में है, यानी कि ऑप्शन नंबर है सुखाड़ की समस्या, ऑप्शन नंबर बी बाढ़ की समस्या, ऑप्शन नंबर सी दहेज की समस्या, ऑप्शन नंबर डी भ्रष्टाचार की समस्या। तो ढते विश्वास कहानी में क्या था? ढते विश्वास कहानी में क्या आया था बाबू? बाढ़ आया था, बाढ़ आया था। ऑप्शन नंबर बी बाढ़ की समस्या था, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, लक्ष्मी डॉट 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 कहानी की केंद्रीय पात्र है, यानी कि लक्ष्मी कौन कहानी की केंद्रीय पात्र है? तो ऑप्शन नंबर ए ढते विश्वास, ऑप्शन नंबर बी धरती कब तक घूमेगी, ऑप्शन नंबर सी माँ, ऑप्शन नंबर डी नगर। तो लक्ष्मी थी जो ढते विश्वास कहानी के केंद्रीय पात्र है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। कह रहा है सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, यह पंक्ति है, यानी किसकी है, किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर ए दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी निराला की, ऑप्शन नंबर सी महादेवी की, ऑप्शन नंबर डी राम नरेश की। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, ये जो लाइन है जो जनतंत्र का जन्म कविता से है, आज जनतंत्र का जन्म लिखे हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसलिए यह पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पंडित बिरजू महाराज का जन्म ड ईस्वी में हुआ था, यानी कौन ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1935 में, ऑप्शन नंबर बी 1936 में, ऑप्शन नंबर सी
1937 में। ऑप्शन नंबर डी 1938 में। तो देखिए पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था ऑप्शन नंबर डी 1938 में हुआ था। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग कि मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। यानी कि मैक्स मूलर कितने वर्ष की अवस्था में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 16 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। तो मैक्स मूलर जी ने 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन देखिए। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ की विद्या है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज जी का ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर बी निबंध का, ऑप्शन नंबर सी कहानी, ऑप्शन नंबर डी काव्य। यानी जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या था बाबू? इंटरव्यू था। इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार था, साक्षात्कार था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? करेक्ट आंसर हो। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास भेजिए ताकि आपका दोस्त भी इस चैनल के थ्रू पढ़कर अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। लव यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।